हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल इको हिल एग्री में। आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस के बारे में, यानी सॉइल साइंस के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल साइंस किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये क्या होता है। तो बेसिकली सॉइल साइंस कुछ नहीं है, एक एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है। एग्रीकल्चर के ब्रांच कहने का मतलब जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी और भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर का ये सॉइल साइंस जो है एक एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, जिसमें हम डील करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। किसके बारे में? ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल साइंस है तो सॉइल साइंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं। और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे हेल्प करता है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे सॉइल फंक्शन करता है, कैसे वो अपटेक में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सॉइल साइंस में। और क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के जिस ब्रांच में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं सॉइल साइंस। ठीक है, तो सॉइल साइंस क्या है? एक एग्रीकल्चर का एक बेसिक सा ब्रांच है और कुछ नहीं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि सॉइल साइंस में मेनली 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसे हम 4 एस्पेक्ट ऑफ सॉइल साइंस भी कह सकते हैं। ये 4 एस्पेक्ट कुछ और नहीं फ्रेंड्स, बल्कि सॉइल साइंस में पढ़ाए जाने वाले 4 मेन टॉपिक होते हैं। ओके, तो पहला है सॉइल जियोलॉजी, दूसरा है सॉइल केमिस्ट्री, तीसरा है सॉइल फिजिक्स एंड चौथा है सॉइल बायोलॉजी। क्या है? फर्स्ट है सॉइल जियोलॉजी, दूसरा है सॉइल केमिस्ट्री, तीसरा है सॉइल फिजिक्स एंड फोर्थ एंड लास्ट है सॉइल बायोलॉजी। अब चारों को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सॉइल जियोलॉजी क्या होता है, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, सॉइल बायोलॉजी वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल जियोलॉजी किसे कहते हैं। सॉइल जियोलॉजी, ये वर्ड जो आया है जियोलॉजी, ये ज्योग्राफी से आया है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो होता है उससे डिराइव हुआ है। तो ज्योग्राफी में हम मेन क्या पढ़ते हैं? रॉक्स, चट्टान वगैरह के बारे में। ठीक है, तो सॉइल जियोलॉजी में हम किस बारे में स्टडी करते हैं? सॉइल जियोलॉजी में हम उस जियोलॉजिकल मटेरियल, उस ज्योग्राफिक मटेरियल, उस नेचुरल मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसके द्वारा हमारा सॉइल डिराइव होता है, बनता है। आपको एक बात बता दूं, सॉइल जो बनता है वो रॉक्स से बनता है, यानी चट्टानों से बनता है। चट्टान क्या होंगे? टूटते जाएंगे, ब्रेक डाउन होते जाएंगे, करोड़ों साल, लाखों साल हो जाएंगे, उसके बाद वो लास्ट स्टेज वो सॉइल के स्टेज में आ जाता है, यानी रॉक से बनता है सॉइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पैदा हुए हैं अपने माँ बाप से, है ना, तो माँ बाप हमारे क्या है? पेरेंट्स हैं। उसी तरह सॉइल का भी पेरेंट्स रॉक होता है, यानी हम बोल सकते हैं रॉक इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, सॉइल जियोलॉजी। सॉइल जियोलॉजी में हम फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल नेचुरल मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमारा सॉइल डिराइव हुआ है, बना है, फॉर्म हुआ है। ठीक है, और उसके प्रोसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू वो सॉइल जो है रॉक से बना है। ठीक है, यानी कि मेन स्टडी करते हैं हम इसमें, मेनली स्टडी करते हैं किसके बारे में? रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में। और ये स्टडी करते हैं कि कैसे वो सॉइल में कन्वर्ट हुआ है, कैसे सॉइल बना है रॉक्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सेकेंड एस्पेक्ट आता है हमारा सॉइल केमिस्ट्री, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे केमिस्ट्री वर्ड आया है, यानी हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे, यानी सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है, स्टडी की जाती है। और क्या स्टडी की जाती है सॉइल केमिस्ट्री में? सॉइल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है कि केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, है ना। जैसे केमिस्ट्री में हम 11th-12th में क्या पढ़ते थे कि कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से, जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट, कंपाउंड वगैरह है, उसके बारे में हम स्टडी करते थे केमिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही स्टडी करेंगे कि सॉइल के अंदर, सॉइल के पार्टिकल में, अगर सॉइल के हम नीचे जाते हैं, इनर सरफेस में, है ना, सब सॉइल में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्या क्या केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सॉइल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड थर्ड एस्पेक्ट आता है हमारा सॉइल फिजिक्स,
यानी कि इसमें फिजिक्स वर्ड आया है, यानी कि यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे सॉइल की। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉइल कलर हो गया, सॉइल टेक्सचर, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल टेम्परेचर। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि सॉइल केमिस्ट्री में हम सॉइल के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं वो सारे तो केमिस्ट्री में आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम 11-12 में पढ़ चुके हैं रिएक्शन वगैरह के बारे में, कैसे एसिड बेस साल्ट वगैरह कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। वही चीज हम सॉइल में भी पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल के अंदर, सॉइल के पार्टिकल के अंदर कैसे रिएक्शंस होते हैं, कैसे क्या होते हैं, वो सॉइल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो हमारा अब लास्ट बचता है सॉइल बायोलॉजी, यानी फोर्थ एंड लास्ट एस्पेक्ट सॉइल बायोलॉजी। अब यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है बायोलॉजी। अगर आपको कहीं पर भी एग्रीकल्चर में, पूरे एग्रीकल्चर के सिलेबस में या फिर पूरे एग्रीकल्चर में कहीं पर भी बायो वर्ड या फिर बायोलॉजी वर्ड अगर जुड़ा हुआ कहीं पर दिख जाए तो वहां पे आप समझिएगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ बात कहना चाह रहा है। यानी कि इस सेक्शन में, इस एस्पेक्ट में सॉइल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल बायोलॉजी में क्या होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट वगैरह हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टडी क्या करते हैं कि एनिमल वगैरह हो गए, प्लांट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो भी है, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट करता है सॉइल को, ये चीज हम सॉइल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, अब सॉइल बायोलॉजी में एक और चीज पढ़ते हैं कि ये जो एनिमल, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी है, जो भी बायो ऑर्गेनिजम्स है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, वो भी चीज हम इसमें पढ़ते हैं। अभी ये कंफ्यूज मत होना कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे केवल ये पढ़ रहे हैं कि सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी और सॉइल के केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे वो इफेक्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे वो इफेक्ट करता है। और सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को तो हम बेसिकली हम सॉइल फिजिक्स और सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आगे एक लाइन लिखा हुआ है, दे ऑल फोर एस्पेक्ट। ये जो चारों एस्पेक्ट है, सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल बायोलॉजी वगैरह, ये चारों एस्पेक्ट जो है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब मैं बता दूं कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा कि सबसे पहले आता है सॉइल जियोलॉजी, यानी कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, बेसिकली रॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो रॉक्स से कैसे सॉइल बनता है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक नोट करने वाली बात बता दूं कि रॉक्स में जो होते हैं केवल सॉइल पार्टिकल ही नहीं होते, उसमें बहुत तरह के एलिमेंट, बहुत तरह के मिनरल्स, कुछ ऑर्गेनिक मैटर वगैरह और भी बहुत सारे साल्ट वगैरह रहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी रॉक में बहुत अधिक अमाउंट में साल्ट है, यानी साल्ट की अमाउंट बहुत हाई है उस रॉक्स में। ठीक, अगर वो रॉक टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल बनता है, तो उसमें क्या होगा, उस सॉइल में भी साल्ट की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो सॉइल कहलाएगा साल्टी सॉइल या फिर सैलाइन सॉइल जो भी है। अब यहाँ पे बात आ गई फ्रेंड्स साल्ट की। सॉल्ट जो होता है केमिस्ट्री में आता है, जैसे NaCl, KCl, MgCl ये वगैरह साल्ट होते हैं, तो ये केमिस्ट्री में आता है, यानी सॉइल जियोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री रिलेटेड हो गई। अब बताता हूँ सॉइल फिजिक्स कैसे रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अगर हम डीप में जाएं, डीप में जाकर पढ़ें, तो अगर किसी सॉइल में साल्ट की मात्रा अधिक होती है तो वहां पे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिटरमाइन हो रहा है किससे, सॉइल केमिस्ट्री से, और सॉइल केमिस्ट्री डिटरमाइन हो रही है किससे, सॉइल जियोलॉजी से, यानी एक दूसरे से तीनों इंटर रिलेटेड है। अब फोर्थ आता है सॉइल बायोलॉजी। ये कैसे इंटर रिलेटेड है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी बिगड़ गई है ना, तो जैसे कि उसमें मॉइस्चर वगैरह कम हो गया, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह कम हो गया, टेम्परेचर वगैरह वेरी कर गया, तो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या, वो अच्छे से काम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसे उनके लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है सॉइल के अंदर वो मिल ही नहीं रही है। यानी कि यहाँ पे सॉइल बायोलॉजी भी इफेक्ट हुआ, यानी चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दे ऑल फोर एस्पेक्ट्स, सॉइल बायोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल जियोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, ये चारों एस्पेक्ट जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।